सबकी करो संभाल जी, भक्तों के हितकारी बनकर सबकी करो संभाल जी। काशी जी मैं अगर चाई थारे नहीं मुके धनमाल जी, काशी जी मैं अगर चाई थारे नहीं मुके धनमाल। तन 9 लाख बड़ी डारी जय बोलो बंदी छोड़ किए, तन 9 लाख बड़ी डारी जय बोलो बंदी छोड़ किए, तुम मिलकर संगत सारी जय बोलो बंदी छोड़ किए, तुम मिलकर संगत सारी जय बोलो बंदी छोड़। गज और गरा लड़े जल भीतर, गज का फंद छुटाया था, गज और गरा लड़े जल भीतर, गज का फंद छुटाया था। हरि महिमा अपरम पारी जय बोलो बंदी छोड़ संगत सारी जय बोलो बंदी छोड़ की, जय बोलो बंदी छोड़ की, मिलकर संगत सारी जय बोलो बंदी छोड़ की, मिलकर संगत सारी। कमन के घर सतगुरु आए सेऊ बैठ चढ़ाया था, समन के घर सतगुरु आए सेऊ बैठ चढ़ाया था, सर काट धरे अलमारी जय बोलो बंदी छोड़ किए, सर काट अलमारी जय बोलो बंदी छोड़ की, तुम मिलकर संगत सारी जय बोलो बंदी छोड़ की, तुम मिलकर संगत। सत्साई भाई और बहनों, ये मुरादाबाद सात संगति का लाइव नज़ारा है। कल 1 अप्रैल 2022 और आज 2 अप्रैल 2022 को सतगुरु रामपाल जी भगवान को उनके सभी प्यारी आत्माएं सत्सेवकों ने भोग लगाया परमात्मा को, और भोग लगने के बाद अब भोग प्रसाद को मिक्स किया जा रहा है। ये भोग प्रसाद को मिक्स कर लिया गया है, अब सभी भाई बहनों में वितरित होगा। ये संत सदा उपकारी जय बोलो बंदी छोड़ की, ये संत सदा उपकारी जय बोलो बंदी छोड़ की, तुम मिलकर संगत सारी जय बोलो बंदी छोड़ की, तुम मिलकर संगत सारी जय बोलो बंदी छोड़, जय बोलो बंदी छोड़ की, 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 तुम मिलकर संगत सारी जय बोलो बंदी छोड़ की, तुम मिलकर संगत सारी जय बोलो बंदी छोड़। सतगुरुदेव जी को भोग लगने के बाद में आज मुरादाबाद सात संगति से सभी भाई बहनों को जो भोग प्रसाद है वो वितरित किया जा रहा है। पुण्यात्माओं, ये नज़ारा पूरी पृथ्वी के ऊपर यदि आज वर्तमान में आपको कहीं दिखाई देगा या दिखाई देने को मिलेगा तो केवल वो सात संगतियां हैं जो परमात्मा ने अपने सत्सेवक बच्चों को निमित्त बना के जगह जगह पे करने के लिए खड़ा किया है। धरती पर ये वर्तमान में सबसे बड़े धर्म भंडारे हो रहे हैं जो गुरुदेव अपने आशीर्वाद से अपनी आत्माओं से करवा रहे हैं, और इन्हीं धर्म भंडारों के बलबूतों पे, इसी 5वें यज्ञ के बलबूते पे परमात्मा अपने बच्चों की लाखों की भीड़ में से छटनी भी कर लेंगे, और आने वाले समय के लिए परमात्मा अपने सेवकों की छटनी भी कर लेंगे। तो ये मुरादाबाद में 2 दिन से लगातार सात संगति जारी है, और महाराष्ट्र के नासिक में भी 3 दिन की सात संगति लगातार जारी है। वहाँ भी 1 अप्रैल 2 अप्रैल 3 अप्रैल को सात संगति जारी है। हजारों की संख्या में भाई बहन वहाँ भी आए हुए हैं।
तो परमेश्वर की आत्माएं भोग प्रसाद ग्रहण कर रही हैं। जो गुरुदेव के भोग लगने के बाद में जो बचता है, जिसको ग्रहण करने से हमारे युगों युगों के पाप कर्मों का नाश होता है, ये दया परमात्मा ने बख्शी हुई है यहाँ पे। पुण्यात्मा, आप भी जहाँ भी हो, कहीं भी हो, साध संगति से जुड़ना ना चूकिए। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी का जो यथार्थ 13वां कबीर पंथ है, उस यथार्थ 13वें कबीर पंथ का जो मार्ग है, जो सच्चा मार्ग है, वो केवल साध संगति है। साध संगतियों के माध्यम से ही परमात्मा अपनी आत्माओं को उद्धार करेंगे, उनका कल्याण करेंगे। क्योंकि साध संगतियों से जुड़ने के बाद ही आपको अपने गुरु भगवान की पहचान हो सकती है। आप अपने परमपिता परमेश्वर जी को पहचान सकते हैं। तो दया हो रही है या लगातार, हालांकि आज काफ़ी संख्या में एक दिन की साध संगति अटेंड करके भाई बहन अपने अपने घरों को जा चुके हैं, फिर भी सैकड़ों की संख्या में भाई बहन यहाँ पे रुके हुए हैं। और अभी ये परमात्मा का भोग प्रसाद आप देख रहे हैं, इसको मिक्स करके सभी भाई बहनों में वितरित किया जा रहा है। उसके बाद में सभी भाई बहन मिलके हम भंडारा करेंगे। भंडारे में खीर राम होगी, हलवा राम होगा, पूरी राम होगी, सब्जी राम होगा, मिर्ची राम होगा, रायता राम होगा, सलाद राम होगा, और भी बहुत सारे परमपिता परमेश्वर जी के बच्चों ने जो अपने गुरु भगवान के लिए भोग प्रसाद जो तैयार किए हैं, सभी भाई बहन मिलके वो जो है वो ग्रहण करेंगे। तो पुण्यात्माओं, साध संगतियों से जुड़िए, किसी की मत सुनिए, किसी को मत देखिए। जो आपके गुरु भगवान का ज्ञान है, जो सत्य है, उस ज्ञान आधार से आप जी स्वयं निर्णय करें कि हम वर्तमान में संगत में जो दो पार्टियां हैं, जो दो ग्रुप हैं, उन दोनों में से कौन सा वो ग्रुप है जो परमात्मा के वचन अनुसार चल रहा है, जो ना ही तो एक गंदी राजनीति करता है, ना किसी गंदे आरक्षण का हिस्सा बनता है, ना ही वो कुपात्रों को दान धर्म देते हैं, ना ही अपने गुरु के वचन को तोड़ के किसी गैंगस्टर की सीबीआई जांच में शामिल होते हैं। और जो सत्सेवक हैं, जो साध संगतियां हैं, उनके माध्यम से केवल हमारा एक ही मकसद है कि धरती पे प्रकट परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान को हर वो तरीका जिससे वो रिझे, वो प्रसन्न हो। बस यही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। अगर हमारा परमात्मा प्रसन्न हो गया, हमारे गुरुदेव खुश हो गए, तो हमें इस काल लोक से मुक्ति में कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्योंकि परमात्मा कहते हैं, इन बाता के पाइए कर सतगुरु नजर निहाल, राजी कर सतगुरु रूठे नु। तो परमात्मा को 2014 में काल प्रेरित सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने अपने कुकर्मों के चलते जो नाराज कर दिया है, उस परमेश्वर को आज उनके सत्सेवक बच्चे जगह जगह उन्हें परमेश्वर मान के और उनको भोग लगा के और उनके वचन पे चलते हुए, भक्ति मार्ग पे मर्यादाओं के साथ निरंतर आगे बढ़ते हुए लगातार उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कोशिश के बलबूते पे और इसी धर्म की बेल के बलबूते पे अपने बच्चों को आगे बढ़ता हुआ देखकर ज्ञान आधार से वो परमात्मा जरूर हम पे एक दिन प्रसन्न होंगे। और परमात्मा साक्षात हम सब के बीच में आके लाइव भोग भी लगवाएंगे, परमेश्वर लाइव सत्संग भी करेंगे, परमात्मा लाइव अपने बच्चों को आशीर्वाद भी देंगे। तो हमें तो उस दिन का इंतजार है जिस दिन हमारे भगवान हमारे बीच में होंगे, हमारे गुरुदेव जी। ना कि हमें उस दिन का इंतजार है जब ये चुनाव आते हैं और एक पीले पर्चे को अपना गुरु मान के आंखों पे काली पट्टी बांध के लोग कभी बीजेपी को तो कभी कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए मूर्खों की भांति भेड़ चाल में अपने घरों से निकल लेते हैं। तो पुण्यात्मा, थोड़ी देर बाद में अभी हम भंडारा करेंगे सभी भाई बहन मिलके, और 10 बजे के बाद में हम फिर लाइव आएंगे। आप जी 10 से 11 बजे के बीच में, 10 से 11 बजे के बीच में आप एक बार जरूर हमारा जो फेसबुक पेज है पवन दास इज लाइव, फेसबुक पे आप अंग्रेजी में जाके लिखेंगे पवन दास इज लाइव, तो दास का पेज आ जाएगा, साध संगति का पेज आ जाएगा। आप उस पेज के माध्यम से लाइव जुड़ सकते हैं और मालिक दया बख्शेंगे तो साध संगति होगी, ज्ञान आधार से परमात्मा की चर्चा होगी। आप सभी भाई बहन चर्चा का हिस्सा बनिए। जो भी हमारे अंदर कमियां हैं, जो हम नहीं जान पा रहे, नहीं पहचान पा रहे, या गुरुदेव के सत्संग ना सुन पाने के चलते जो हमें जानकारी का अभाव है, जिसके चलते हम गलतियां कर देते हैं, मर्यादा तोड़ देते हैं, उन सब चीज़ों की जानकारी परमपिता परमेश्वर जी के आशीर्वाद से सभी भाई बहनों को दी जाएगी। और पुण्यात्माओं, ये वो प्रसाद है, इसका कोई बखान नहीं किया जा सकता, इसका कोई गुणगान नहीं किया जा सकता। गीता जी ने जो कहा है कि उस पूर्ण परमेश्वर को भोग लगने के बाद जो अन्न बचता है उसको खाने से युग युगांतरों के पाप कर्म नाश होते हैं।
ये है पुण्यात्माओं वो असली भोग प्रसाद जिसकी तलाश में युग युगों से लोग मर गए तपस्या कर करके, किसी को एक छींट भी नहीं मिली। आज परमात्मा अपने बच्चों को पेट भर भर के, डोने भर भर के खिला रहे हैं। पुण्यात्माओं, इस सुअवसर का लाभ ना चूकिए। परमात्मा धरती पे है, जब तक परमात्मा है पुण्यात्माओं हम मोक्ष के अधिकारी हैं। तो आप सभी भाई बहन यथासंभव साथ संगति से जुड़िए। जहाँ भी कहीं आपके आसपास साथ संगति हो आप उसमें जरूर जाइए। आप किसी से मत डरिए, आप किसी से भय मत खाइए। आप उस परमपिता परमेश्वर जी के बच्चे हैं, आप उस सदगुरु रामपाल जी भगवान के शिष्य हैं, जिनके विषय में एक शब्द है कि निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भय मान, सब पे तेरी साहिबी तुझ पे साहिब नाए। जब हमारा बाप निर्विकार है, जब हमारा बाप हमारा गुरु निर्भय है, निडर है, तो पुण्यात्माओं बाप के ज्यादा नहीं तो थोड़े बहुत लक्षण तो उनके बेटा बेटियों में आते ही हैं। और आप जो ये सैकड़ों की संख्या में जो देख रहे हैं यहाँ पे मुरादाबाद सात संगति में भगत पवन दास जी के घर पे, ये वो उस निर्भय और निर्विकार परमात्मा के बच्चे हैं जिनके अंदर अपने बाप के वो गुण धीरे धीरे आने लगे हैं। आज ये परमात्मा के बच्चे ना कोई नामखंड के भय से डरते हैं, ना कोई गुरुद्रोही करने से डरते हैं, ना किसी के डराने से डरते हैं। ये केवल राजनीति जैसा कुक्रम करने से डरते हैं। ये लोगों के आरक्षण में शामिल होकर भक्तों के दान का दुरुपयोग करने से डरते हैं। ये आनंदपाल सिंह जैसे गैंगस्टरों की सीबीआई जांच और उनको 5-5 लाख रुपए दान का चंदे के रूप में देने से डरते हैं। ये वो पुण्यात्माएं हैं जो दे दान और रक्त दान करने से डरते हैं, जिससे उनके गुरु का वचन टूटता है। क्योंकि जो दे हमें उस परमात्मा ने दान में दी है। गरीबदास जी कहते हैं कि पिंड प्राण जिन दीने दाना और गरीबदास जाकू कुर्बाना। जिस परमात्मा ने हमें ये देह दान में दी है भक्ति के लिए, पुण्यात्माओं उस देह को दान करने के हम अधिकारी नहीं हैं, लेकिन काल भगवान हमसे गलतियां करवाएगा विश्वास में लेके। तो काल ने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और गुरुदेव के कलयुगी परिवार में नामखंड होने के चलते, मर्यादा टूटने के चलते उनमें प्रवेश करके भगत समाज को खंड बिंड कर दिया है, सबकी मर्यादा तोड़वा दी है। सबसे पिछले 7 वर्षों से वो भक्ति विरुद्ध कर्म करवाए हैं जिनके चलते हम गुरुजी को केवल दुखी कर सकते हैं, नाराज कर सकते हैं, खुश करने का कोई चांस नहीं है। तो आज ये वो सौभाग्यशाली आत्माएं हैं हजारों और लाखों की संख्या में जो जगह जगह सात संगतियों में जा रही हैं, अपने गुरुदेव भगवान को भोग लगा लगा के उनकी महिमा गा गा के उनको प्रसन्न कर रही हैं और निडर होकर निर्भय होकर ये ज्ञान प्रचार कर रही हैं, ये सत्य का प्रचार कर रही हैं। तो आप भी सात संगतियों से जुड़िए और अपने गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी भगवान को प्रसन्न कीजिएगा। पुण्यात्माओं ये मौका फिर बार बार नहीं मिलेगा। परमात्मा कहते हैं हिड़की दे दे रोवेगी सुरता फिर तू चालेगी अकेली। तो पुण्यात्माओं सौभाग्य उन आत्माओं का जो समय रहते सच्चाई से परिचित हो गई हैं, जो सात संगतियों से जुड़ गए हैं। कल को रोगे ऊपर को हाथ खड़े करके, भगवान किसी को नहीं बचाने वाला, क्योंकि भगवान ने जो बचाव का तरीका है वो है भक्ति मर्यादा हमें दे दी है। उस भक्ति मर्यादा और गुरु वचन को तोड़ के यदि हम राजनीतियां करेंगे, 6 महीने में कांग्रेस, 6 महीने में बीजेपी, गैंगस्टरों की सीबीआई जांच, रक्तदान, दे दान, इन फर्जी आश्रमों में जो भक्तों के दान का करोड़ों रुपया बर्बाद करके अपने धार्मिक धंधे के लिए रोहतक, सिंहपुरा, मुंडका, कुरुक्षेत्र, राजस्थान के सोजत में, मध्य प्रदेश के बैतूल में, नेपाल में जो खोले जा चुके हैं अपने धार्मिक धंधे के लिए, इन लोगों का मानना है कि गुरुजी तो आने नहीं, उनके ऊपर तो डबल उम्र कैद की सजा है। तो ये संगत मूर्ख है। क्यों ना गुरुजी की आड़ में अपना धार्मिक धंधा सेट करो, महीने 2 महीने में कोई भी पाठ रख दो और मूर्ख संगत को मैसेज डाल दो कि गुरुजी का आदेश है। क्योंकि ये लोग गुरुजी को मानुष मानते हैं और गुरु को मानुष मानने वाले को ये विश्वास नहीं होता है कि उनके गुरुजी जेल से बाहर आ जाएंगे। तो पुण्यात्माओं पाखंड में मत फंसो। ये कबीर परमात्मा की भक्ति तो पाखंड से बाहर निकालती है और तुम लोग पाखंड में फंसते जा रहे हो। अरे हमारे को गुरुजी ने सिखाया था कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, और गुरु बिन दोनों निष्फल है चाहे पूछो वेद पुराण। तो बोले भगत भाइयों विचार करो, परमात्मा तो 7 साल से जेल में बैठे हैं, उनको तो 2 टाइम का खाना, 2 जोड़ी कपड़े की सरकार दे रही है, और तो तुम्हारा ये अरबों खरबों का दान कहाँ जा रहा है? तुम्हारे दान के ऊपर ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा गुरुजी के बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, जवाई उस दान पे ऐसो आराम कर रहे हैं, अपनी लीला रच रहे हैं, और तुम लोग मूर्ख बन रहे हो। आए दिन तुम अकाल मौत मर रहे हो। दान करते करते, भक्ति करते करते तुम्हारे घरों में लड़ाई झगड़े, पैर टूट रहे हैं, तुम लोग एक्सीडेंट में मर रहे हो। क्यों मर रहे हो? क्योंकि तुमने गुरु वचन को तोड़ दिया इन काल एजेंटों के चक्कर में आके। तो पुण्यात्माओं समझो, समझो। परमात्मा कहते हैं बहुर न ऐसा दाव, समझा है तो सिर धर पाओ। तो पुण्यात्माओं स्पीड खींच दो। सात संगतियां ज्यादा समय की नहीं है, ये तब तक की है जब तक गुरुदेव भगवान जेल से नहीं आ जाते हैं। तब तक अपने आप को संवार लो, अपने आप को निखार लो। गुरुजी केवल छटनी कर रहे हैं जेल से बाहर आने से पहले पहले,
ये ना सोचना कि जेल से बाहर आने के बाद गुरुजी छटनी करेंगे। बस परमात्मा देख लेगा कि मेरा कौन है और काल का कौन है, कौन तो कोयल का बच्चा है, कौन उस कवि का बच्चा है, ये पहचान कर रहा है वो परमपिता परमात्मा। तो दास बहुत बोल लिया, बहुत समझा लिया। अब दास भी परमात्मा का यज्ञ से बचा हुआ भोग प्रसाद है वो ग्रहण करेगा। तो दास भी अब प्रसाद लेने जा रहा है परमात्मा जी के आशीर्वाद से। लाओ जी, दास को भी दे दो एक डोना। जय हो बंदी छोड़ की। तो पुण्यात्माओं, आप भी परमपिता परमेश्वर जी के आशीर्वाद से मानसिक रूप से ये जो भोग प्रसाद है आप इसको ग्रहण कीजिएगा और परमात्मा दया करे। आप साथ संगतियों से जुड़िए, किसी से मत डरिए, आप निर्णय कीजिए। परमात्मा कहते हैं, कहे कबीर सोई जन मेरा जो नीर खीर का करे निवेरा। अरे एक बार आके सच्चाई तो देख लो, हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है। अगर गलत लगे तो वापस चले जाना, सच्चाई लगे तो रह जाना। अरे हमको भी तो गुरुजी ने दुनिया भर के वेद शास्त्र, कुरान, पुराण, बाइबल, नकली संतों के सत्संग ग्रंथ दिखा दिखा के समझाए हैं कि असली भगवान कौन है, नकली कौन है, तभी तो समझ में आई। तो पुण्यात्माओं, एक बार समझ लो, आके समझने में दोष नहीं है। परमात्मा कहते हैं, जब तक दूसरे का पैकेट खोल के नहीं देखोगे तो नकली और असली की पहचान कैसे होगी। तो अंधे मत बनो, मूर्ख मत बनो। तुम परमात्मा के बच्चे हो, लेकिन काल ने तुम्हारे को डरा के धमका के जो है कव्य का बच्चा बना दिया है। तो जय हो बंदी छोड़ की। ये देखो परमात्मा का यज्ञ से बचा हुआ भोग प्रसाद दास भी ग्रहण कर रहा, तुम भी ग्रहण करो। उसके बाद हम भंडारा करेंगे और उसके बाद फिर हम रात को 10 साढ़े 10 बजे के आसपास फिर लाइव आएंगे। आप सभी भाई बहन लाइव जुड़ना। तब तक दास को दीजिए इजाजत। बोल बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सतगुरु रामपाल जी भगवान की। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।